बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ और स्पोर्ट्स फ्लोर पर सैयद यासनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्राई नेशन 2025 T20 सीरीज़ पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, और टूर्नामेंट का फाइनल अब श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। एक डू एंड डाई मैच था श्रीलंका की टीम के लिए, क्योंकि श्रीलंका की टीम जो है वो सिर्फ एक मैच जीती हुई थी और कल उन्होंने एक नेल बाइटिंग फिनिश में लास्ट बॉल पर पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी और क्वालिफाई कर लिया फाइनल में, और जहां उनका मुकाबला एक बार फिर पाकिस्तान से होगा। और इस मैच में टॉस टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने जीता और पहले श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका की टीम ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए जनाब 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग की खास बात थी कामिल मिशारा की 76 रन, कौशल मेंडिस ने 40 रन स्कोर किया, अबरार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान के लिए कप्तान सलमान अली आगा ने नाकाबिल शिकस्त 63 रन स्कोर किए। मोहम्मद उस्मान ने 33 रन स्कोर किए। दोनों के दरमियान 5वीं विकेट पर 54 रन बने, लेकिन ये सब कुछ काफ़ी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान 20 ओवर की बैटिंग में 7 विकेट पर 178 रन बना सका और दुष्मांता चमीरा ने 4 खिलाड़ियों को 20 रन देकर पवेलियन की राह दिखाई और पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बैक सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श, जिनके साथ गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। सिकंदर, कल के मैच में अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ से फास्ट बॉलर जो थे वो कुछ इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर को कल इस्तेमाल किया, सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ। इनके 11 ओवर में लगभग 98 रन बने। ऑन द अदर मैं श्रीलंका की बात करता हूं तो श्रीलंका के 3 फास्ट बॉलर ने 12 ओवर में 105 रन दिए, लेकिन दुष्मांता चमीरा की जो बॉलिंग थी वो इस मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फ़र्क साबित हुई, ख़ास तौर पर उनका आखिरी ओवर जहां उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए और पाकिस्तान टीम को फतह से दूर कर दिया। नहीं देखो, चमेरा की जो बात करो, एक्सेलेंट बॉलिंग, और ये जो दूसरा उनका है ना ईशान मलिंगा, उसने फंसा दिया जी, था। बहुत एक्सपेंसिव है, 54 रन 4 ओवर में। नहीं, उसके अलावा वो उसके पिछले मैच में भी मैंने गौर किया, वो उसको बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहने का खेलने की ज़रूरत है वो ज़्यादा, इसलिए कि उसकी लाइनें नहीं बन रही थी। जब लेफ्ट हैंडर आता था तो टांग के ऊपर, राइट हैंडर आता तो बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ स्टंप। मुझे समझ में नहीं आया, उसकी बॉलिंग इतनी मज़ेदार नहीं थी। अब पाकिस्तानी बॉलर्स का ये इशू था कि श्रीलंका ने कल प्लानिंग करके उन्होंने सोच रखा था कि आज हमने खुलकर खेलना है, और वो अपने हिसाब से पूरा खुलकर खेले। और जब भी कोई टीम बिल्कुल ही, जब अपने कहते हैं ना कि सारे जंजीरें तोड़ के आ जाती है कि बस अब तो खैर आखिरी वक्त है, तो फिर उन्होंने वही किया, इसलिए थोड़ी सबकी पिटाई हुई। थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट वसीम ने किया। वसीम को आखिरी ओवर जो दिया गया था कि वो उस तरह गेंद नहीं कर सका जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी पेस के हिसाब से यॉर्कर्स वगैरह वो आउटसाइड ऑफ स्टंप। मेरे ख्याल से आजकल ये नई स्ट्रेटजी निकली है कि अगर आपने रन बचाने बीच में गेंद मारने के बजाय आप थोड़ा बाहर की तरफ मारते हैं, इसलिए कि लड़के हट जाते हैं मारने के लिए, तो वो आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको यॉर्कर्स कराने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से उनकी बॉलिंग में इतना कोई मज़ा नहीं रहा, मगर इतने ज़्यादा उसने, वसीम ने 39 रन दिए, मिर्ज़ा ने इतने बुरे बॉल नहीं कि 29 रन दिए 4 ओवर में, विच वाज नॉट बैड, ठीक था। ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ साहब, गुफ्तगू में आपको शामिल कर लेते हैं और एक बार फिर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं टीम पाकिस्तान के एक्स कैप्टन बाबर आजम, जिनको टीम में वापस लेकर आए। 7 इनिंग में कल वो तीसरी मरतबा जो है अकाउंट ओपन किए बगैर गए। आपने एक्स अकाउंट पर उनकी टेक्निक के हवाले से कुछ बात की, वीडियो भी आपने शेयर की, तस्वीर भी आपने शेयर की, लेकिन मैं आपके सामने सवाल ये रखना चाह रहा हूँ, जिस पाए के बाबर आजम बल्लेबाज हैं, टेक्निक से ज़्यादा आपको नहीं लगता कि वो एतमाद खो बैठे हैं और इस एतमाद की कमी की वजह से जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ज़ाहिरी जो चीज़ें होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, जो हमने देखा। अब दिमाग की कैफियत तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है उनकी पढ़ना, लेकिन जहाँ पे अहमद भी ओपनिंग बैट्समैन है, उनको बहुत पता है, बहुत क्रिकेट के लिए रिसेंटली खेली भी है। आप अगर गलत जगह पे खड़े हो जाएं और आपको आपकी ऑफ स्टंप का नहीं पता हो कि वहाँ वो कहाँ है और आपका मेन है, आपका हेड कहाँ पे रखा हुआ है, कि हेड तो आपका 4वीं 5वीं स्टंप पे चला गया है, तो आप लाइन का, बॉल की जो लाइन होती है ना, उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और जो बॉल आपको मिड ऑफ पे या स्ट्रेट खेलनी होती है, आप मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे खेल रहे हैं, एग्जैक्टली वही हुआ। आप देखें इस वीडियो में, ये बॉल जो मिड ऑफ पे खेलनी थी या स्ट्रेट खेलनी थी, उनको वहाँ पे खेलने चले गए। ये देखें, बॉल मिडिल स्टंप पे है और खुद का हेड बाहर है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा। काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी देखें, जब बीच में खड़े हैं जो सीधी रहेगी। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, काम तो आप नेट पर जाकर करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाकर खेलते हैं, इनको तो हम खिलाए जा रहे हैं।
नहीं वो देखिए T20 में इनकी सिलेक्शन गलत हुई थी, हमने बात की थी, वनडे टेस्ट मैच तक ठीक है, लेकिन बगैर खेले इनकी सिलेक्शन हुई है और वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है आपके ना, आपने तैयारी क्या की हुई है और मैचेस कौन से हैं, पिच की कंडीशन क्या है। पिंडी की वो पिच नहीं है जो हम सोचते थे, यार लो बाउंस है, यहाँ पे बॉल पड़ के थोड़ी सी जाती है और नीचे रह रही है, तो उसमें तो आपको ख्याल करना पड़ेगा। हाँ फ्लैट पिचेस के ऊपर तो रन बनते हैं, जहाँ यहाँ ये तो स्विंग और सीम भी नहीं हो रही यहाँ पे, थोड़ी सी पेस ज्यादा थी चमेरा की, 140 का अगर करेगा वो पढ़ने के बाद पहली दूसरी बॉल नहीं पता चलेगी, तो वही चीज हुई है। तो अब हमें इश्यू यही आ रहा है कि हमारा वन डाउन बैट्समैन और नंबर 4 ने तो रन कर दिए हैं, लेकिन ये इशू हमारा आगे तक रहेगा। राशिद लतीफ़ की गुफ्तगू आपने सुनी और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद शहजाद साहब की भी राय में शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम एक ब्रेक की तरफ मूव कर रहे हैं और एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज़ का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा और टूर्नामेंट खत्म हो चुका है जिम्बाब्वे के लिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद और अब सीधा चलेंगे अहमद शहजाद साहब की तरफ। अहमद, गुफ्तगू में आपको शामिल कर लेते हैं और कल सलमान अली आगा ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, 17 मैचों के बाद उनको एक लंबा रन मिला और उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और कल के मैच में पाकिस्तान हार गया, लेकिन जो पॉजिटिव था वो ये था कि कप्तान ने 63 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, हीरो बन सकते थे, लेकिन वो चूँकि नॉन स्ट्राइक रन पे चले गए थे, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। आप उनकी इनिंग को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, रन उन्होंने किए हैं, लेकिन कितनी इनिंग्स के बाद, इतनी इनिंग्स कहाँ मिल रही। आप बैठे रहे, शो करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, फिर अगले साल इस तरह की एक इनिंग होगी, फिर कहते हैं आप बड़ा जबरदस्त फॉर्म में आ गए। तो यही तो हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में, लोग कंसिस्टेंट हैं, हर तीसरी इनिंग में परफॉर्मेंस करते हैं, क्रूशियल मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं, इसकी वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है। लेकिन ये जो नंबर 7, 8, 9 की टीमें हैं, इनमें वजूहात ही यही है कि इनके अंदर इस तरह के प्लेयर्स हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 इनिंग्स के बाद स्कोर करते हैं। आप साइम अय्यूब को देख लें, ठीक है, 50-50 इनिंग है, 25-25 इनिंग है उनको मिली परफॉर्मेंस करने के लिए। उसके बाद आप सलमान अली आगा को देख लें, खुद ही आप कह रहे हैं कि 18 इनिंगों के बाद उन्होंने परफॉर्मेंस की। 18 इनिंगों का करियर होता है लोगों का, तो इनकी परफॉर्मेंस 18 के बाद निकली। फिर बाबर आजम देखें कि जब से एक तो वो बगैर परफॉर्मेंस किए कुछ खेले बाहर आए, माइक हेसन ने भी झूठे साबित हो गए कि हमने उनको कोई चीज़ें बताई हैं, वो इम्प्रूव करेंगे जाकर डोमेस्टिक में तो हम लेके आएंगे उनको। क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से एक वीक क्रिकेट बोर्ड जिसे कहते हैं नजर आया, दोबारा रखा। अब जब भी वो 180, हम उन पे तनकीद ये होती रही है 140-50 की गेम के वो प्लेयर हैं, जब भी 180 प्लस स्कोर होता है आप देखिए कि उनके आखिरी 5 से 6 मैचों में 4-0 है, पता नहीं 5-0 है, और 61 का स्ट्राइक रेट है, 61 का, 61 का। तो आप, मेरा मतलब है कि किधर को लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट। यकीन जानिए कि जॉब है, मजबूरी है, तो इस पे बात भी हो जाती है, नहीं तो क्रिकेट बोर्ड को, अवाम को सारी चीज़ें हम बता बैठे हैं और अवाम भी अब समझती है। मजबूरियों के तहत जो है अब ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कोई किसी का वल्लाह आलम कहाँ से क्या हो जाता है, किसी की कोई और गेम चल जाती है, तो इस तरह चीज़ें। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किए हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हर दूसरे बंदे की तनख्वाह लगाई हुई है। ये सारा ब्लेम उन्हीं का है ना, बिकॉज वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। उनको 2-2, 3-3 साल क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हो गए हैं। अब ये टाइम है कि उनको कोई पैथवे नजर आना चाहिए था, कोई चेंजिंग नजर आनी चाहिए थी। 2 दिन के लिए इनकी चेंजिंग नजर आती है, ये कहते हैं हम एनओसी रोक देते हैं, प्रेशर पड़ता है एनओसी रोक देते हैं, एक मैच डोमेस्टिक का खिला के एनओसी जारी कर देते हैं, प्रेशर पड़ता है लड़के को बाहर निकाल देते हैं, कोचेस से बयान दिलवा देते हैं, 2-3 मैच होते हैं, कोई और ऊपर से नीचे से गेम डलती है, वो प्लेयर वापस आ जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी इनका कसूर नहीं रह गया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो सारे एक्स प्लेयर्स और सारे ब्यूरोक्रेट्स जो रखे हुए हैं उन्होंने, ये उन पे अब सवाल होना चाहिए कि सर ये पाकिस्तानी क्रिकेट किधर को जा रही है। आप श्रीलंका से और जिम्बाब्वे से जीत के आप कहीं ये तो नहीं अवाम को कहना चाह रहे कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि इन पर टीमों के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक होती हैं, लेकिन जब पहली 5 टीमों की बारी आती है आप तो वहां फंसते हैं। तो आपने कितनी कोशिश कर ली है कि वर्ल्ड कप से पहले आपकी जो तैयारी हो पहली 3 टीमों के साथ हो और वो 3 टीमें अपने पूरे प्लेयर्स लेके आए। अब बात ये होती है कि किसी का एक प्लेयर भी नहीं होता तो वो टीम फायदा उठाती है। आपके खिलाफ लोग 12 प्लेयर्स नहीं लेके आते जब भी बड़ी टीम आते हैं, फिर भी आप बड़ी मुश्किल से उनसे जीतते हैं। सो कैलिबर ओवरऑल नीचे चला गया, इंडिविजुअल शख्सियत परस्ती के पीछे हम पड़ चुके हैं इस टाइम पे, और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इस टाइम उसकी बेटरमेंट के बारे में, एक अच्छे लाएमल और पैथवे के बारे में कोई सोच नहीं रहा, या शायद वो लोग जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं उनकी इतनी सोच ही नहीं है।
बड़े दुखी दिल के साथ अहमद शहजाद ने अपने गुफ्तगू का खुलासा किया और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले यूटर्न, अहमद शहजाद ने अपना दिल खोल कर रख दिया है। राशिद लतीफ़ साहब, ये आहा वाह वाह, 80 इनिंग के बाद बाबर आजम 26 माह के बाद सेंचुरी कर रहे हैं, 17 इनिंग के बाद सलमान अली आगा सेंचुरी कर रहे हैं, और इसको मैं अफसोस कहूँ, अलमिया कहूँ, सोच कहूँ कि हम इस परफॉर्मेंस के ऊपर कह रहे हैं कि जी रन्स हो गए, क्या बात है, कप्तान फॉर्म में वापस आ गए, बाबर आजम का बल्ला चल गया। जो अहमद बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जो हैं अब वो शख्सियात की तरफ चले गए हैं, हम परफॉर्मर को भूल गए। नहीं, अहमद ने कंप्लीट अपनी बात कर ली और मेरी भी यही बात है कि जो वीक साइड के खिलाफ हम खेल रहे हैं उसमें परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। साइम अयूब ओपनिंग बैट्समैन है, उनको टॉप बैट्समैन बन जाना चाहिए था वर्ल्ड क्रिकेट का। नो डाउट ओडीआई में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान को देखेंगे, उनकी भी मिली जुली परफॉर्मेंसेज हैं, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। बीच में छक्के मारे 2 मैचेस में तो ठीक है, हम कह सकते हैं इम्प्रूव की तरफ जा रहे हैं। फिर बाबर आजम आते हैं, फिर सलमान अली आगा आते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ को और तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से फ़खर जमान को यूज़ करना है, क्योंकि जो बातें आपने सवाल किया वो अहमद शहजाद ने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिए। मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलता हूँ कि थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि फ़खर जमान आउट हो जाएगा तो राइट हैंड आएगा या लेफ्ट हैंड आएगा। कल के मैच में अगर हम देखते हैं बैंडीज के साथ जो मिशारा ने बैटिंग की है, 36 बॉल पे 66 रन बनाए, सेकंड विकेट पे 36 बॉल पे 66 रन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना है वहाँ पे। और उसके बाद लियाना के साथ मिशारा ने 37 बॉल पे 57 तकरीबन उनको बनाए 57 रन बनाए 37 बॉल पे। इसका मतलब है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ से देखें जो पार्टनरशिप अच्छी हुई वो उस्मान की और सलमान अली आगा की 42 बॉल पे 57 रन, पूरे 1.5 ओवर का फ़र्क आ गया। दोनों राइट हैंडेड थे, क्या वहाँ पे एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए था? लेकिन जब आते हैं नवाज आते हैं तो वही 37 बॉल पे 70 रन बनाए। तो ये फ़र्क जाहिर हो रहा है कि लेफ्ट हैंडर बहुत इफेक्टिव है दोनों तरफ से। हम लेफ्ट हैंडर को बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते, मैंने पिछले दिनों लिखा भी है एक्स पे, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं करनी आ रही, उसका हल ढूंढना चाहिए। लेकिन हमारा लेफ्ट हैंडर अच्छी बैटिंग कर रहा है तो वो पीछे क्यों जा रहा है बैटिंग करने? ये मैं अभी से नहीं कह रहा, काफ़ी दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद नवाज आपका बहुत वाइटल प्लेयर है और उसको आगे मौका देना चाहिए। सिकंदर बख्श साहब, हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट है। माइक हैसन के साथ हमने 28 T20 मैच खेले हैं मई 2025 से अब तक, और इन तमाम 28 मैचों में साइम अयूब खेले हैं और 7 उनके 0 हैं, लेकिन वो टीम के साथ एसोसिएट हैं। साहिबजादा फरहान को चंद मैचों में बाहर बैठाया गया, लेकिन वो भी इस टीम के मुस्तकिल रुकन है। ट्राई सीरीज़ जो शारजा में हुई तब से लेकर अब तक उनको किसी मैच में बाहर नहीं बैठाया गया। फ़खर जमान खेले हैं, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बाहर बैठे हैं, लेकिन ये जो श्रीलंका की बॉलिंग खेल रही थी लास्ट लीग मैच में, ये इनकी फ्रंट लाइन बॉलिंग नहीं है। जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि अब एक टीमों ने अपना तरीक़ाकार बना लिया है कि वो पाकिस्तान के दौरे में नए खिलाड़ियों को भेज रहे हैं और अपने आम खिलाड़ियों को आराम करा रहे हैं, उसके बावजूद हम उनसे हार जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये साइम अयूब, फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान चलेंगे तो आप कहते हैं ना कि चांद तक ले जाएंगे, वरना कल मामला ये था कि 5.2 ओवर में 44 for 4 हो गए थे। देखो, मैंने कल टीम सेलेक्ट की थी ना, मुझे बोला गया था कि आप अपनी टीम बनाए कि आप कौन सी टीम खिलाना चाहेंगे। तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा था आपको? नहीं, मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, खुर्शीद साहब ने बोला था, तो मैंने वो बनाई थी, हमने दिखाई भी थी। उसके अंदर मैंने साइम को भी ड्रॉप किया था और मैंने फरहान को भी किया था, इसीलिए किया था। और मैंने बाबर को इसलिए रखा था कि मुझे पता है कि उसकी फॉर्म नहीं लग रही। मेरे पास 4 क्लिप्स हैं, 4, हो सकता है आप लोगों के पास ज़्यादा, 4 क्लिप्स के अंदर आने वाली गेंद पे वो आउट हो रहा है। कल भी वो अंदर आई गेंद, लेग भी 4 हो गया। उससे पहले मेरे पास है इवंस जो उनका बॉलर है जिम्बाब्वे का, उसका मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड कर दूं, सिर्फ T20 में नहीं, टेस्ट और वनडे में भी वो इसी तरह आउट हुए हैं। टेस्ट की भी मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें मैंने चारों उठा के रखी हुई हैं कि जो गेंद अंदर आ रहा है। अब ये जो आपके पास जो डेटा एक्सपर्ट होता है उसको... अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करूं आपसे, हम क्यों मसाइल में घिरे हुए हैं उसकी बुनियादी वजह ये है, मैंने सवाल आपसे साइम, साहिबजादा फरहान, फ़खर का किया, आप चले गए बाबर पे। नहीं, वो भी लिखा हुआ है मैंने सामने ना, कि मैंने उसको बताना चाह रहा था। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई उसका गेंद अंदर आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। चले जी, वो हो गया। अब साइम का तो मैंने यही उसको कल मैच में ड्रॉप ही इसीलिए किया था
कि भाई उससे रन्स नहीं हो रहे, आपने उसको बिठाना चाहिए। मुझे जो उनकी जो सिलेक्शन की जो मिजाज लगता है ना अपने माइक का 6 बैट्समैन 2 ऑलराउंडर, उसके अलावा वो हिल नहीं रहे बाकी नीचे। आप ये देखें कि कल मैंने जो टीम बनाई इसमें 7 बैट्समैन थे, मगर उसके अलावा वो हिलते नहीं है, और वो 6 के 6 जो बैट्समैन टॉप के हैं बस उन्हीं के अंदर वो घूम रहे हैं, उसके अलावा वो हिलते नहीं है। अब मुझे नहीं पता साइम का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट बोर्ड ने कि उनको ले जाकर उन्होंने जिस तरह भी उनको ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, तो वो शायद उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। ही इज़ टैलेंटेड, सर हमसे ले लें। हाँ फंस गया है वो, इतना पूछ ले मुझसे तो किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। और यहाँ ये सूरत हाल है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि जनाब हम तो कह कर थक गए, लेकिन तब्दीली आ नहीं रही। लेकिन तब्दीली आई है कि साल 2025 जा रहा है, 2026 T20 वर्ल्ड कप के साथ अपनी शुरुआत करने जा रहा है। यही आज का हमारा ये स्पोर्ट्स फ्लोर था। सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।